यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आकर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, आकर पर चढ़ाएगा, जैसे माता घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण तो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना
जाना घर का पर चढविना करुणी घेऊन जाना खडकावर चढविना जशी आई झाला माझ्या पायांना ओझळला माझ्यासाठी माझ्या पायांना ओझळला आई संभाळते तसं येशू संभाळना संभाळना जशी आई संभाळते तसं నడుపును శిఖరముపై నిలుపును చెయ్యి పట్టి నడుపును శిఖరముపై నిలుపును కన్న తల్లి చేర్చునలో ఎప్పుడు విడనాడడు ఎప్పుడు చెయ్యి విడువడు
name we ask. Amen. पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों को प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम स्वागत करते हैं। प्रभु महान और अद्भुत कार्यों को करने वाला, जो कल आज और युगान युग एक जैसा रखने वाले परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। आज के विषय भाग के लिए हम जाते समय उत्पत्ति की किताब उसकी दूसरी अध्याय की, उत्पत्ति की किताब उसके दूसरी अध्याय का 2 और 3 इस वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हाँ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारे कामों से विश्राम को लिया। उत्पत्ति के ग्रंथ उसके दूसरी अध्याय का 2 और 3 वचन में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन में अपने काम को अंत करके विश्राम किया। विश्राम किया इसका मतलब परमेश्वर ने उस दिन से लेकर आगे को कुछ भी बनाने से रुक गया। इवन दो अगर किसी ने कहा कि 7वां दिन रेस्ट किया, तो मैं पूछूंगा 8वां दिन क्या बना है? इट्स फुल स्टॉप। 7 दिन ही परमेश्वर ने बनाने का काम किया। 7वां दिन आराम, 8वां दिन से कुछ ही नहीं। इसलिए एक सप्ताह के सिर्फ 7 दिन बने और 7वां दिन एक आराम का दिन, एक विश्राम का दिन। उस दिन शब्बात का दिन नहीं, उस दिन विश्राम का दिन, विश्रांति का दिन, आराम का दिन। कोई कामकाज नहीं है, इसलिए उस दिन कुछ भी नहीं किया। इस वजह से वो दिन आराम व दिन, मतलब कुछ काम नहीं था, इसलिए द डे ऑफ रेस्ट। आज इन बातों को स्मरण करने के लिए हम आते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20, 20वीं अध्याय का 8 से लेकर 10। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए तो विश्रांति के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। देखिए यहां पर 10 प्रकार की आज्ञाएं दी गई है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स में से ये कि कहते कहते हैं अब 8वीं पद में कमांडमेंट देते देते विश्रांति के दिन तक पहुंचे। मैं तेरा परमेश्वर, मुझे छोड़ तुझे दूसरे और कोई भी परमेश्वर नहीं होना चाहिए। 2, कोई भी खुदी हुई मूर्ति को ना बनाए, अपने माता पिता का आदर करे। इन सब बातों को बताते बताते विश्रांति दिन को पवित्र मानना और उसे स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम कर 7वें दिन तू आराम करना। 10वें पद, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु,
न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। प्रेज द लॉर्ड। पहले इस्राएलियों को चलाने के लिए परमेश्वर ने 10 प्रकार की आज्ञाएं दी, क्योंकि तब तक धर्मशास्त्र उतरा हुआ नहीं था, तब तक कोई भी किताबें नहीं थी, तब तक कोई नियम नहीं था। इस्राएली लोग किस प्रकार से चले, प्रभु के बच्चे किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करें, इस बात को लेकर वे बहुत ही घबराए हुए स्थिति में कैसे चले। अगर कुछ भी बात कहे तो मूसा की बातें हैं, हमें परमेश्वर के मुंह से सुनना है। फिर मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ में रुककर 10 आज्ञाओं को लिया। उसमें से एक आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। उससे पहले उत्पत्ति की किताब से लेकर जब तक 20वीं अध्याय नहीं आया, तब तक ये विश्रांति के दिन को हम थोड़ा सा गैप जैसे देखते हैं। तब तक एक स्थिरता नहीं था, लेकिन जब नियम बनी उसके बाद लोग रेस्ट करने लगे। उससे पहले परमेश्वर ने मनुष्यों से यह नहीं कहा कि यह शब्बात का दिन है, मतलब विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने विश्राम की। इसी बात को लेकर बहस करने में कोई मजा नहीं है। आइए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय का 2री पद। व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के 2री पद। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। हमारा परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा। हालेलुया। 10 आज्ञाओं के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे वाचा किया। परमेश्वर ने हमसे होरेब पर्वत के ऊपर एक वाचा किया, करार किया। मनुष्य आज शबात 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 कर विश्राम 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 कर परमेश्वर की बाकी सब आज्ञाओं को टाल देते हैं, केवल विश्राम की बातों को बातें करते हैं। किसी ने मुझसे कहा विश्रांति दिन को मनाने से हम स्वर्ग में जाएंगे। एक दिन को पालन करना, पोषण करना, एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानना, मरकुस 2री अध्याय का 27वें पद। मरकुस 2री अध्याय का 27वें पद। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। सब्बात का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। ना कि मनुष्य सब्बात के दिन के लिए बनाया गया। शब्बात के लिए मनुष्य नहीं बनाया गया, परंतु शब्बात मनुष्यों के लिए बनाया गया। इस बात को समझना जरूरी है। यहां पर लिखी हुई बात को हम पढ़ते हैं वचन में। फिर एक बार पढ़िए मरकुस 2री अध्याय में 27वीं पद। तब उसने कहा सब्त के दिन मतलब सब्बात के दिन मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। शब्बात का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्बात के दिन के लिए। ये रेस्ट डे जो है शब्बात का दिन, ये मनुष्य के लिए है, मनुष्य आराम करने के लिए, ना कि वो शब्बात के दिन के लिए मनुष्य बन गया।
हमारे यूज के लिए वो डे है, लेकिन हम डे के लिए नहीं है। अब बहुत लोग वो दिन के लिए जी रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम शब्बात को मनाते हो, मैं तो शब्बात का बाप हूं। इसीलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। इसलिए वहां पर लिखा कि मनुष्य का पुत्र शब्बात का दिन का भी स्वामी है। मतलब शब्बात को बनाने वाला मैं ही हूं। आई एम द फादर ऑफ शब्बात। लेकिन लोग आज यीशु मसीह से ज्यादा शब्बात को मानते हैं, शब्बात के दिन को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, ये शब्बात वाले आकर अड़ा दिए, बोले ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपको मालूम नहीं है क्या शब्बात का दिन ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक कुबड़ी स्त्री को यीशु ने चंगा किया, उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते आज शब्बात का दिन है। यीशु ने कहा किसी का गधा अगर गड्ढे में गिरे तो क्या वो शब्बात का दिन उसे नहीं निकालेगा? अरे शब्बात का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, मनुष्य शब्बात के लिए नहीं बनाया गया। यह बात को समझिए। अब कितने दिन शब्बात के लिए जियोगे? अब कितने दिन शब्बात मनाने के लिए अपने जीवन को अर्पित करोगे? ये शब्बात के लिए तुम नहीं को, तुम्हारे लिए शब्बात है। समझिए बात को। गलत चीज में मत रहो, गलत धारणाओं में मत रहो। आइए परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। कोलोसियों 2 अध्याय की 16वीं पद, कोलोसियों 2:16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद का शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। देखिए आराम से पढ़ेंगे। इसलिए खाने के लिए, पीने के लिए या पर्व या नया चांद या सब्बात के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि यह सब आने वाली बातों की छाया है। इट्स द शैडो। मूल वस्तु मसीह में है, ओरिजिनलिटी यीशु में है। ये शब्बात है, फेस्टिवल है, ये है, वो है। दिस ऑल थिंग्स आर द ओनली शैडोज। ये शैडो है। तुम अभी तक शैडो पकड़ के बैठे, अरे ओरिजिनल यीशु को छोड़ दिया तुमने। यीशु मसीह को अनुकरण को करना छोड़कर शैडो के पीछे, छाया के पीछे दौड़ रहे हो। यीशु ने कहा मनुष्य उसके लिए नहीं है, तुम उस चीज के पीछे क्यों लगते हो जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें आराम करने के लिए बनाया था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे लिए वो है। हाँ तुम्हारे लिए, लेकिन वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए नहीं हो। तुम उसका गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक शब्बात लोगों के लिए अनिवार्य था, जरूरी थी। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद मत्ती 11:28 में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाने वाला परमेश्वर हूं। अभी तक चंगाई, अभी तक विश्रांति केवल यह दिन में मिलता था। यीशु आने के बाद अब दिन में विश्राम नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु में विश्राम मिलेगा। लोग दिन भर सोए रहते हैं, कुछ कामकाज नहीं है। उस दिन कुछ बनाना नहीं, कुछ नहीं, जो रेडीमेड है वो खाते रहना, बस कुछ नहीं करना। कुछ कुछ समय जब शब्बात वाले उल्टा फिरते तो मैं उनसे कहता हूं, मेरे भाई लोग मेरे से पूछते कि पास्टर साहब ये शब्बात वाले अपोजिट में आते। मैंने कहा भाई ये अब्बा, ये शब्बात वाले केवल तुमको नहीं, मुझे नहीं, इन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेंगे? ये तो पहले से ही शब्बात को पकड़ के रखे हैं। अगर इनको थोड़ी भी समझ होती ना,
इनको थोड़ी भी बुद्धि होती, यीशु को जैसा शास्त्री और फरीसियों ने रोका, तब यीशु ने जवाब दिया, तो ये समझ जाते ये हमारा काम नहीं है, हम उनके अनुकरण करना छोड़कर हम यीशु का अनुकरण करेंगे। शब्द यीशु में है, विश्राम यीशु में है। तुमने शाड़ों को पकड़ा, हमने यीशु को पकड़ा। तुम्हें लगता है कि ये शाड़ों में आराम मिलेगा, आराम उधर नहीं मिलेगा। यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। एक दिन एक व्यक्ति को क्या विश्रांति दे सकता है? कोई भी तुम्हारे इन दिनों के बारे में तुम्हारा फैसला ना करे तो संभाल के रहो, बच के रहो। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 9 से 11, Hebrews chapter 4 verse 9 to 11। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। शब्द का विश्रांति अभी बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने विश्राम में प्रवेश किया, जय को पाने के बाद अनंत काल का विश्रांति में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों का पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनकी समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हालेलुया। कोई ऐसा न हो कि आज्ञा न मानते हुए गिर जाए। क्यों आज की कलीसिया इस बात को नहीं मानती है? लोग कहते हैं कि तुम संडे आराधना क्यों करते हो? सबत का दिन करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद सबत के दिन वो आराधनालय में जाया करता था। हाँ जी, यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में जाया करता था। आराधनालय में क्यों? क्योंकि उस दिन लोग इकट्ठे होते थे। यीशु उसी दिन का फायदा उठाकर उसे यूज कर वहां तक जाया करता था और धर्मशास्त्र के पठन को लेकर पढ़कर प्रार्थना कर लोगों को सुनाया करता था। जब वो आराधनालय में जाता था तो वहां पर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता था। जब वो शब्द के रूल्स को ब्रेक करता तो लोग उसे रोकते थे। आज का दिन क्या है और तुम क्या कर रहे हो? यीशु मसीह भले के शब्द का दिन आराधनालय में जाता था, परंतु शब्द का रूल्स को, रेगुलेशंस को तोड़ दिया करता था। यहां पर हमने पढ़ा ये लोग क्यों, यीशु ने उनको जवाब दिया कि शब्द के दिन के लिए मनुष्य है, क्योंकि जाते जाते चेलों ने खेती में कुछ तोड़कर खाया। पढ़िए मरकुस में हमने जब पढ़ा तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा? 23वीं पद। ऐसा हुआ कि वो शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, उसके चेले चलते चलते बाले तोड़ने लगे। उस दिन कुछ तोड़ के भी नहीं खाना, जो रेडीमेड है वही खाना। खाने पीने से भी इनको तकलीफ है, हर चीज से तकलीफ है इनको। यीशु मसीह ने अगर कुछ कर दिया तो भी तकलीफ है इनको, चेले ने कुछ किया तो भी तकलीफ है इनको। पढ़िए क्या हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। वो खेत से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? क्या तुमको मालूम है दाऊद ने क्या किया? लूका 13वीं अध्याय 10वीं पद
शब्द के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वो तुरंत सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए यीशु सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अंत उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुन यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिया? अब पढ़िए यीशु ने क्या कहा, कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल और या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? क्या तुम गधे को और बैल को पानी पिलाने नहीं ले जाते? आज सब्त के दिन है, हम नहीं लेके जाएंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? उन्होंने कहा, नहीं, हम तो पानी पिलाते। फिर मैंने तो ये कुबड़ी स्त्री को ठीक किया, गलत क्या किया? जी, तो क्या उचित ना था कि क्या मैंने गलत काम किया? अच्छा काम नहीं किया क्या मैंने? हाँ, कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध के रखा था, हाँ, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। शब्द के दिन अगर ये बंधन से छुड़ाई जाती है। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, सब विरोधी शर्मिंदा हो गए। आज भी कितने लोग हैं, संडे नहीं करना, सैटरडे करना। मैं तो बोलता हूं भाई, सैटरडे भी नहीं, संडे भी नहीं, अगर मंडे भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब दिन यहोवा ने बनाया। क्यों बहस करते, क्यों लड़ते, क्यों झगड़ते? मुझे तो लगता है कि ये लोग दिन के लिए तैयार किए गए, दिन इनके लिए नहीं है। बिल्कुल कोई दिन इनके लिए नहीं, ये दिन के लिए तैयार हुआ। ये सिर्फ शब्द के लोग हैं, ये वो दिन के लिए जीते हैं। प्रार्थना करो कहीं प्रभु का आगमन शब्द का दिन न हो। क्यों? हम शब्द के दिन सोते रहेंगे, यीशु आएगा और सबको लेकर जाएगा। हम तो सोने वाले सोते रहेंगे, हम रेस्ट करने वाले लोग हैं। इसलिए लिखा है कि प्रार्थना करो प्रभु का आगमन कहीं शब्द का दिन न हो, क्योंकि शब्द के दिन सब लोग सोए रहते हैं, आराम करते रहते हैं। हम जो प्रभु में गए, हमारे लिए डर नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर शब्द का दिन भी आए तो हम तैयार के उठा लिया जाने के लिए। आपकी कलीसिया इस बात को नहीं मानती, क्योंकि आज की कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा विश्रांति को प्राप्त कर चुका है। जो पाप के साथ में रखने वाले लोग पाप के बोझ से दबे हुए थे, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा को पाकर फ्रीडम मिला। और कहता जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है, फ्रीडम है, विश्राम हो गया। अभी सारा टेंशन प्रभु ने निकाल दिया, सारा बोझ प्रभु ने हटा दिया। अब पवित्र आत्मा ने हमें आजाद किया है, हम फ्री है। अभी हम फ्री है, हमें शैडो नहीं, हमें ओरिजिनलिटी चाहिए। हमें विश्राम के दिन नहीं, विश्रांति देने वाला प्रभु चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं शब्द हमारे लिए, हम शब्द के लिए नहीं है। इस बात को समझिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, कई शैतान तुम्हें बरमाना ले। इसलिए प्रभु में मजबूत हो जाइए। आज की कलीसिया प्रेरितों के काम 20वीं अध्याय, Acts chapter 20 verse 7। verse 7। सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। नॉट ए सेवेंथ डे बट वी आर फर्स्ट डे ऑफ वीक।
Read in English. And upon the first day of the week, Upon the first day of the week, when the disciples came together, when the disciples came together, break the bread. break the bread. मतलब चेले पहले दिन रोटी को, सप्ताह के पहले दिन रोटी को तोड़ने के लिए आए. The book of Revelation chapter 1 verse 10, प्रभु का दिन. Corinthians chapter 16 verse 12. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रखना छोड़े, और कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े. सप्ताह के पहले दिन तुम सब लोग एक साथ आते हो. द फर्स्ट चर्च इसने स्टार्ट किया पहले दिन की आराधना करना. Why? See the book of John chapter 20 verse 1. सप्ताह के पहले दिन यीशु कब्र में से जी उठा. The day of resurrection, पुनरुत्थित होना, मरे हुए स्वभाव से पुनरुत्थित होना, मरी हुई बातों से पुनरुत्थित होना, मरकर जीवित होने का अनुभव को रखना. दबे हुए लोग, अभी तक हम मरे हुए थे, लेकिन अभी यीशु ने हमें जिलाया. क्यों? शब्द को मानने वाले कैसे मरे थे इतने दिन तक? Ephesians chapter 2 verse 1, Colossians chapter 3 verse 1. अभी तक तो मरे थे, लेकिन यीशु ने अभी हमें जीवित किया. डेड लोग थे, मरे हुए लोग थे हम, संसार के बातों में गिरे हुए थे हम शब्द को मान रहे थे, लेकिन विश्रांति हमारे पास नहीं था. लेकिन जब यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ और कहा, देखो बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा. यीशु ने हमें शाड़ों से ओरिजिनलिटी की तरफ लेकर आया और चंगा किया. यीशु ने हमें छुड़ाया. यीशु ने हमें विश्रांति के बंधन से, गुलामी से छुड़ा दिया. बाइबल कहती है, और एक बात को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे. वचन में लिखी हुई बात को हम पढ़कर प्रभु की स्तुति करें. पवित्र वचन आज हमसे करने वाले बातों को देखिए. पढ़ेंगे 15वीं अध्याय प्रेरितों के काम 5 से लेकर आगे, 5 से लेकर 10 तक. परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए. तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए. तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया है कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें. मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा. तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो? चेलों के गर्दन के ऊपर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे, जिसे हमारे बाप दादा भी उठा नहीं सके थे, और न हम उठा सकते हैं. ना हम उठा सकते. ऐसे जुआ हमारे ऊपर मत रखिए जो हमारे बाप दादाओं ने भी उठाने से थक गए. अभी हम भी उठाने नहीं चाहते, हमें भी नहीं चाहिए वो, हम भी उठाएंगे नहीं. रोमियों के पत्री में, रोमियों के पत्री उसकी 14वीं अध्याय 5वीं पद, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 5. कोई तो एक दिन को दूसरे दिन
कोई एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है। हाँ, कोई एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को समान मानता है। हर एक ने अपने अपने मन में डाल ले, क्यों झगड़ा करते भाई? कोई कहता कि शब्द का दिन है, कोई बोलता पुनरुत्थान का दिन है। मैंने पहले ही कहा दिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया गए, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया गया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अगर संडे नहीं जमा तो दूसरा दिन। किसी ने एक काल्पनिक कथा लेकर आया मेरे पास, बोला संडे मतलब सूर्य देवता का दिन होता है। रोमी लोग सूर्य देवता को मानते थे, इसलिए तब से लेकर ये संडे हुआ, शब्बात को कैंसिल करना पड़ा। ये सन देवता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये कौन सा हिस्ट्री है। फिर मैं बाइबल में पढ़ने लगा, ये सन कौन है बाबा? तब पवित्र आत्मा ने मुझे मलाकी के ग्रंथ 4 अध्याय का दूसरे पद में लेकर गया। मलाकी के ग्रंथ उसकी 4 अध्याय का दूसरी पद को मैंने जब पढ़ा, वहां पर लिखा है, मत्ती से पहले मलाकी 4:2 पढ़ेंगे हम। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। अरे सूर्य केवल ये सूर्य नहीं, अगर सबके पास अलग अलग सूर्य होगा, हमारे लिए संडे मीन्स लॉर्ड ऑफ ऑलमाइटी, धर्म का सूर्य, द सन ऑफ राइचियसनेस, द सन ऑफ राइचियसनेस। समझते नहीं है लोग, कुछ काल्पनिक कथा को बनाकर गुमराह कर कलीसिया को नाश करना चाहते हैं। ये सूर्य देव वो नहीं, ये सूर्य ईश्वर यीशु मसीह है, द गॉड ऑफ सन। धर्म का सूर्य, द सन ऑफ राइचियसनेस, ही इज माय जीसस। The word is wrong. If we celebrating and we worshipping on Sunday, it is not a wrong, because it is the day of resurrection. It is the Lord's day. It is the Son of righteousness. The day which we are going to celebrating every week. हम लोग हर संडे उसको मनाते हैं क्योंकि उसमें प्रभु ने हमें दी हुई आशीष को हम जानते हैं। इसलिए ऐसे यूजलेस बातों को ना सिखाए कलीसिया को। अब पढ़ी लिखी हुई कलीसिया आई है, पवित्र आत्मा के 9 वरदान के पहले वरदान है ज्ञान। पवित्र आत्मा का दूसरा दान का नाम है बुद्धि। इंग्लिश में लिखा विजडम एंड सेकंड इज द नॉलेज। द फर्स्ट गिफ्ट इज विजडम, सेकंड इज नॉलेज। बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले पवित्र आत्मा का दान नहीं था, इसलिए लोग कुछ भी मानते थे। अब होली स्पिरिट हमें दिया गया, हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास ज्ञान भी है। हम समझते हैं लोग हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें। मेरा प्रभु शब्बात का प्रभु है, मतलब शब्बात को बनाने वाला, 7वें दिन को बनाने वाला, विश्राम के दिन को बनाने वाला। और वो खुद बनाने वाला आपके सामने खड़ा हुआ और कहता मैंने बनाया, मैं इसका स्वामी हूं। लेकिन लोग बोलते तू भी शब्बात को मान।
इसने कहा भाई मैं क्यों बनाऊं, मैंने बनाया इसको, ये दिन ये मैं क्यों बनाऊं, क्योंकि मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका क्रिएटर हूं। फिर भी लोग नहीं समझते, नहीं आप भी मानना चाहिए। जब यीशु को कहा मानने के लिए, हमको छोड़ेंगे क्या, हमको भी बोलेंगे तुम भी मनाओ। अरे हमारे लिए वो दिन है, लेकिन हम दिन के लिए नहीं है। हम उसको मानने के लिए पैदा नहीं हुए, हम यीशु का अनुकरण करने के लिए, यीशु की आराधना करने के लिए हम पैदा हुए। हम यीशु के सुसमाचार के लिए पैदा हुए, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनने के लिए पैदा हुए। अब तुम शब्बात के लिए है तो तुम मनाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन की शब्बात के लिए है, तुम्हारा सैल्वेशन की शब्बात में है, तुम्हारा गुरु की शब्बात है, तुम्हारा मास्टर शब्बात है, तुम्हारा प्रभु शब्बात है, तुम्हारी चंगाई शब्बात है, तुम्हारा सब कुछ शब्बात है। हमारा सब कुछ यीशु है, जिसमें सब कुछ छुपी हुई है। इसलिए यीशु ने कहा वो तो शैडो है, ओरिजिनलिटी यीशु में है। जिसको शैडो के पीछे जाना उसको जान दो, जिसको ओरिजिनलिटी यीशु के पीछे जाना, वो यीशु का अनुकरण करे, यीशु उसको चंगा करेगा, उस यीशु उसको मजबूत करेगा, यीशु उसको बलवान करेगा। चौथी अध्याय दूसरे वचन, 12वें वचन, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, एक ही नाम, यीशु नाम। नहीं, ये तो 10 कमांडमेंट है ना। 10 कमांडमेंट तो प्रभु ने अपने उंगलियों से लिखा है, इसको मानने से हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। जो 10 आज्ञा को नहीं मानेगा वो स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। प्रियो, जब 10 कमांडमेंट्स दिया ना, उस समय पर न्यू कमांडमेंट भी नहीं था, न्यू टेस्टमेंट भी नहीं था, ओल्ड टेस्टमेंट भी नहीं था। मूसा ने तब तक धर्मशास्त्र को नहीं लिखा था, तभी तक कोई किताबें नहीं थी। इसलिए ये मानना शुरू हो गया। लेकिन जब किताबें उतरने लगी, प्रभु और बातें करने लगा, प्रभु और एक्सप्लेन करने लगा। 10 कमांडमेंट से बढ़कर पवित्र शास्त्र को हमारे हाथ में दे दिया और कहा ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये नहीं वो नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसे कहकर हमारे हाथ में धर्मशास्त्र को दे दिया। एक एक संकल्प को पूरा किया। अब शब्बात जो विश्रांति का दिन है, वो यीशु मसीह के शरीर के द्वारा तोड़ दिया गया। अब उसको मानने की जरूरत नहीं, अब यीशु को मानने की जरूरत है। इट इज फिनिश्ड। विश्राम दिन में नहीं मिलेगा, विश्राम यीशु में मिलेगा। रेस्ट दिन में नहीं मिलेगा, रेस्ट यीशु में मिलेगा। कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई एक दिन को बड़ा, कोई दो, हर दिन को समान मानेगा। लड़ते झगड़ते ना बैठे। कोलोसियंस में लिखा कि कोई ये दिन वो दिन, नया चांद पर्व के दिन और शब्बात के विषय में तुम्हारा न्याय ना करे। वो तो आने वाले बातों की छाया ओरिजिनल यीशु मसीह में है। मनुष्य शब्बात के लिए नहीं, शब्बात मनुष्य के लिए है। मैं तो शब्बात का स्वामी हूं। स्वामी मतलब बनाने वाला, क्रिएटर। नाउ क्रिएटर स्वयं स्वर्ग छोड़ के आया और कहा शब्बात नहीं, आई एम द क्रिएटर ऑफ द शब्बात। आपको शब्बात को मानना है क्या? मुझे मानना, मैं आया हूं, मैं क्रिएटर हूं, आई एम द ओनर। शब्बात मेरा है, मेरे शब्बात को बनाया तुम्हारे लिए। तुम शब्बात के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे रेस्ट के लिए मैंने शब्बात को बनाया था। लेकिन तुमने शब्बात को ही पकड़ के रखा। इस शब्बात को छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज की कलीसिया को मजबूती को पाना जरूरी है। आज की कलीसिया को आंखें खोलकर देखने का जरूरत है, कान खोलकर सुनने की जरूरत है। आज की कलीसिया पवित्र आत्मा को मानना जरूरी है। यीशु ने कहा कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा।
मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें लेकर चलूंगा। यहां वहां क्यों ढूंढते हो? यहां वहां क्यों दौड़ते हो? इसको उसको क्यों देखते हो? यीशु के पास आओ। दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल, क्यों रो रहा। तू आजा बेटे लौट आ बेटे घर लौट दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा। तू क्यों आज दुनिया के भीड़ में भीड़ यहां जा रहा, वहां यहां मत जा। यीशु का अनुकरण करो। पैसे के पीछे मत दौड़ो। किसी ने कहा शब्बात को मानो, आपको भरपूर पैसा मिलेगा। शब्बात को मानो, तुम्हारे पास पैसे के पैसे होंगे। धनवान व्यक्ति भी मर गया, बहुत पैसा था, वो भी प्रभु में था। लाजर भी मर गया, वो भी प्रभु में था, लेकिन दरिद्र था। उसकी दरिद्र था, वो सच को नहीं माना, इसलिए दरिद्र था, नहीं थी। और वो जब धनवान था, उसने शब्बात को माना, इसलिए धनवान नहीं था। भले सोच लो, चलो उसने शब्बात को माना इसलिए धनवान हो गया, और ये व्यक्ति शब्बात को नहीं माना इसलिए दरिद्र हो गया। लेकिन याद रखिए, एक दिन ऐसा हुआ, दोनों मर गए। दरिद्र लाजर को उठाकर अब्राहम के गोद में बिठाया गया, और धनवान व्यक्ति आग के झील में जलता रहा। आपका धन आपके साथ नष्ट हो जाएगा, आपके पैसे आपके साथ में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप शाड़ों के पीछे भाग रहे हैं। दरिद्री लाजर खाने के लिए नहीं मिला, पढ़ने के लिए नहीं मिला, फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। अब्राहम के गोद में बैठा, प्रभु के आशीष को पाया। आपको दुनिया का धन दौलत चाहिए तो दुनिया के पीछे दौड़ो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे धनवान की स्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के पीछे रहो। यीशु को फॉलो करना सीखो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन वो है, मार्ग सत्य एवं जीवन वो है, फिर से आने वाला प्रभु वो है। यू फॉलो टू जीसस। कोई एक दिन को बड़ा मानता, कोई हर दिन को समान मानता। जो कोई भी दिन को कैसे भी माने, लेकिन वो प्रभु के लिए अपने मन में ठाने और माने, तो प्रभु उसको आशीष देगा। प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड ऑलमाइटी, अब तक अपने बच्चों के साथ बातें करने की आपने हमें मौका दिया। आने वाली बातों की छाया में न डूबते हुए निज रूप, निज स्वरूप जो आप में है, आपकी ओर देखकर दौड़ने के लिए आज कलीसिया को सिखाइएगा। आज कलीसिया को मजबूत कीजिएगा, आज कलीसिया को स्थिर कीजिएगा, आज कलीसिया को ले चलिएगा। आपकी आशीष, आपकी महत्ता, आपके अग्नि, आपके सामर्थ हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करे। यीशुवे कृपा कीजिएगा, यीशुवे दया कीजिएगा।
हर एक व्यक्ति को अपनी जरूरतों को देकर तृप्त कीजिए। सब्बात के दिन को नहीं, शब्बात के दिन को बनाए हुए आपको देखने के लिए कृपा करे। अनुग्रह से मामूर कर चलाए। सहायता किया धन्यवाद, आशीषित किया धन्यवाद, अपने पवित्र हाथों को आगे बढ़ाए धन्यवाद। सारा आदर सम्मान महिमा आपको देकर अभी तक आपने चला, इसलिए आपको कृपा और दया आपसे लेते हुए, आप ही को आदर सम्मान और महिमा देते हुए यीशु मसीह हमारे उद्धार करता इसके मीठे और मधुर नाम से मानते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रियो, एक अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आगे भी ऐसे ही हर दिन हम आपसे मिलते रहेंगे। एक नया विषय लेकर आप लोगों के सामने मैं आना चाहता हूं। एक नई विषय, कैसे कैसे लोगों के साथ में डील करें, इन बातों को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे जैसा अगुवाई करेगा मैं वैसे आप लोगों के सामने आऊंगा। आप हमारे इन सारे वचनों को YouTube में देख सकते हैं, प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज स्लाइस सोलोमन राज भंडारे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन मसीह वचनों को सुनकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभा समाप्त, सभी को मसीह वंदना।